गठबंधन के लिहाज से तो बहुत फेवरेबल कंडीशन में इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं और उसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिला है। देखिए 170 सीटों पर आगे चल रहे हैं, 43 पर बढ़त बनाए हुए हैं, ये रुझान है और रुझान अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये रुझान जब नतीजों में तब्दील होंगे तो सीधे सीधे बढ़त यहां पर बीजेपी, एनडीए और उस गठबंधन को मिलती हुई नजर आएगी जो लगातार अलग अलग तरीकों से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जब 10-10 हजार रुपए की घोषणा की गई, ये ऐलान किया गया एनडीए की तरफ से कि बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, तो उसे एक गेम चेंजर के रूप में भी देखा जा रहा था, उसे एक ऐसी प्रैक्टिस के रूप में भी देखा जा रहा था जो एक हद तक महिलाओं का जो वोट है वो एनडीए के पक्ष में लाने का काम करेगा। लगता है कि जो जो स्ट्रैटेजीज अपनाई गई थी वो सब एनडीए के फेवर में काम करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि बार बार महागठबंधन में तेजस्वी यादव की तरफ से ये आरोप लगाया गया एनडीए पर कि ये सारी उनकी योजनाएं हैं। बिहार में एनडीए के पास अपना कुछ नहीं है, उन्हीं की योजनाओं को रिवाइज करके अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें एनडीए के फेवर में काम करती हुई दिख रही हैं। अब आपको जिलेवार एक बार सूरत हाल बता देते हैं कि बिहार में किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। उजियारपुर की 6 सीटें, यहाँ पर 3 सीटों में बढ़त बनाए हुए एनडीए। इसके अलावा समस्तीपुर में जो 6 सीटें हैं उनमें क्लियरली 5 सीटों पर एनडीए की बढ़त है और 1 सीट पर महागठबंधन का प्रत्याशी आगे चल रहा है। खगड़िया की 6 सीटें हैं, यहाँ पर 3 सीटों पर महागठबंधन की बढ़त है तो 3 सीटों पर एनडीए की बढ़त है। 50-50% का इस वक्त रुझान नजर आ रहा है। बांका की बात करें, यहाँ पर भी 6 सीटें, 1 सीट कोटरिया में आरजेडी आगे है, तो बाकी जो 5 सीटें हैं उसमें एनडीए के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। तस्वीरें अब आपके सामने आने लग गई हैं। लालू प्रसाद आपको दिख रहे होंगे, ये जो अभी गाड़ी गई है इसमें लालू प्रसाद बैठे हुए हैं, अपने घर से बाहर निकले हैं। कहां जा रहे हैं इसकी जानकारी भी जैसे ही मिलती है हम आपको देंगे। लेकिन आप देखिए ना, बिहार के चुनावों में कोई चेहरा अगर सबसे ज्यादा नजर आया महागठबंधन के लिहाज से चीजों को समझा जाए तो वो तेजस्वी यादव थे। लालू प्रसाद उतना एक्टिवली नजर नहीं आए। ऐसा लग रहा था कि अब उन्होंने पार्टी की कमान, चुनावों की कमान तेजस्वी को सौंप दी है। लेकिन आज नतीजे जब सामने आ रहे हैं, रुझान जब सामने आ रहे हैं तो लालू प्रसाद अपने घर से बाहर निकले हैं। अब बस हर किसी के मन में ये होगा कि कहाँ गए हैं लालू, किससे मुलाकात करेंगे। लेकिन हॉट सीट्स की बात कर लेते हैं। सराय रंजन सीट से इस वक्त जो प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, इसके अलावा मटिहानी से जेडीयू के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, यहां महागठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तारापुर बड़ी सेफ सीट मानी जाती है सम्राट के लिए और वो यहां से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, विजय सिन्हा 778 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। सिवान से मंत्री मंगल पांडे को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं महुआ में तेज प्रताप यादव पीछे हैं और पीछे भी इतने कि सीधे चौथे नंबर पर आ गए हैं। लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये जो खबरें, तस्वीरें और इसके साथ ही ये जो ट्रेंड्स और रुझान सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे बता रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बिहार के चुनाव में इमर्ज हो रही है वो एनडीए है, सबसे बड़ा गठबंधन। और 2 जो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बिहार के चुनाव में है वो जेडीयू और बीजेपी है। अभी जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दर्शा रहे हैं। जो जेडीयू इस वक्त बीजेपी से आगे थी, अब बीजेपी जेडीयू से आगे निकल गई है। 75 सीटों पर रुझानों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है और इस आंकड़े के साथ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी बन गई है। हालांकि बराबर सीटों पर दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए थे। कोई बड़े भाई, कोई छोटे भाई की भूमिका में इस बार एनडीए में नहीं था। लेकिन जो अब ट्रेंड्स सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट पार्टी बिहार के रूप में दर्शा रहे हैं। हालांकि 2 ही सीटों का अंतर है रुझानों में, 75 पर बीजेपी, 73 पर जेडीयू। और जैसे ये काउंटिंग पूरी होगी, रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, तब पता चलेगा कि ये जो 2 पार्टियां एनडीए की हैं इनमें सबसे बड़ी
पार्टी के रूप में कौन इमर्ज होता है। इसके अलावा एलजेपी आर यानी कि चिराग पासवान की बात करें तो बिहार के चुनावों में उनकी पार्टी की तरफ से भी बेहतर प्रदर्शन किया गया है। जिन सीटों की चिराग पासवान मांग कर रहे थे उन सीटों को लेकर बड़ी पशुपेश की स्थिति एनडीए के अंदर थी। जो अन्य सहयोगी दल हैं, इसके अलावा जो जेडीयू है, जेडीयू के कई मंत्रियों की जो सीटें थी, सरकार में जो मंत्री थे उनकी भी नाराजगी का सामना चिराग पासवान को करना पड़ा। लेकिन चिराग पासवान अपने बार्गेन में इतने एडमेंट थे कि उन्होंने वो तमाम सीटें जो लोकसभा के चुनावों में जीती थी उसके आधार पर उन सीटों की मांग की थी। और जिस तरह के बिहार में लोकसभा के चुनावों के नतीजे चिराग पासवान की पार्टी के रहे, सभी में 100% स्ट्राइक रेट था, वही नतीजे इस बार विधानसभा के चुनावों में भी चिराग पासवान की पार्टी दिखाती हुई, दर्शाती हुई नजर आ रही है।